नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आगहन बुधवार पर गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी दो पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। पहले वाली बेटी का नाम सुखू और छोटी वाली बेटी का नाम दुखू था। बड़ी वाली पत्नी बहुत चालाक थी, इसलिए वह घर पर राज करती और उसकी बेटी सुखू सुख से रहते, सैर करते। बेचारी छोटी वाली बहुत विनम्र, सीधी साधी और भक्ति भाव वाली थी, इसलिए घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। माँ के साथ साथ दुखों को भी खूब खटना पड़ता। सेठ भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन सेठ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने सारा संपत्ति हड़प लिया और छोटी तथा दुखू को घर से निकाल दिया। बड़ी अपनी बेटी के साथ शान से रहने लगी। छोटी वाली सूत काट कर कपड़े बुनकर बेचने पर जो मिलता उसी से रूखा सूखा खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन दुखू की माँ ने पड़ोस में सुना कि गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुखू की माँ ने अपनी बेटी से बोली, बेटा आज रुई धूप में डाल दी हूँ और मैं गणेश भगवान की कथा सुनने जा रही हूँ। तुम रुई का ख्याल रखना। उसकी माँ के जाते ही गणेश भगवान की कृपा से हवा का एक झोंका आया और रुई उड़ाकर ले गया। दुखू ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर रुई हाथ में नहीं आई। वह रोने लगी। उसे रोते देख पवन देव ने कहा, मेरे पीछे आ, मैं तुम्हें रुई दिला दूंगा। दुखू पवन देव के झोंके के पीछे पीछे चलने लगी। कुछ आगे जाने पर एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी मेरे चारों ओर गोबर पड़ा है, जरा इसे साफ कर दो। मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुखू गोबर साफ करने लगी। सफाई करके उसने घास का पूला भी गाय के आगे डाल दिया और पानी की बाल्टी भी पास में रख दिया और आगे बढ़ी। एक केले के पेड़ के आग्रह पर दुखू ने उसके नीचे गिरे पत्ते हटाए, वहाँ की सफाई करी और फिर वह आगे बढ़ी। आगे एक घोड़ा बंधा हुआ मिला। घोड़े ने कहा, मैं कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुखू ने उसे घास काट कर दिया, पानी ला कर दिया। आगे एक चांदी से सफेद बालों वाली बुढ़िया सूत काटती हुई मिली। वह गणेश भगवान की माँ थीं। पवन देव ने इशारा किया कि जाकर इनसे अपनी रुई मांग ले। दुखू ने बुढ़िया के चरण छूकर अपनी रुई मांगी। बुढ़िया बोली, रुई मिलेगी, पर पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर, ताल में नहाकर, नई साड़ी पहनकर, खाना खाकर आ। दुखू भीतर गई। बालों में तेल लगाकर उसने ताल में डुबकी लगाई। चमत्कार हुआ, वह परी सी सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका पूरा शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत न हुई। उसने कच्छ में आकर कीमती साड़ियाँ छोड़कर सादी सी साड़ी चुनकर पहनी। वह भोजन कक्ष में गई, जहाँ मेज पर पकवान सजे थे। दुखू ने केवल रोटी व सब्जी चुनकर खाई और बूढ़ी माता के पास आ गई। बूढ़ी माता ने उसे रुई लौटा दी। साथ ही बूढ़ी माता ने अपने पास रखे डब्बों में से एक चुनकर उपहार स्वरूप ले जाने के लिए कहा। दुखू ने छोटा वाला डब्बा उठाया। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की असरफियां से भरा एक घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केले दिए। गाय ने उसे एक बछिया दिया, जो जब चाहो दूध देती थी। यह सब कीमती उपहार लेकर दुखू घर लौटी। माँ बहुत प्रसन्न हुई। उनके दुख के दिन फिर गए थे। रात को दुखू ने उपहार में मिला डिबिया खोला। उनमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुखू से विवाह कर लिया। वह तीनों सुख से रहने लगे। सुखू की माँ ने यह सब देखा तो वह जल उठी। उसने भी छोटी की तरह गणेश भगवान के नित्य नियम का संकल्प लिया, पर उसके मन में लालच था। वह भी रुई धूप में डालकर कथा सुनने के लिए चली गई। गणेश भगवान उसे सबक सिखाने के लिए रुई पवन देव के सहायता से उड़ा दिए। जब रुई उड़ गई तो सुखू उसको लाने के लिए गई। रास्ते में गाय, केले व घोड़े ने सुखू से वही विनती की जो दुखू से की थी, परंतु सुखू को सेवा करना आता नहीं था। वह मुंह बिचकाकर आगे चल दी। उसने सूत काटती बुढ़िया माई से रुई और डब्बा ऐसे देने का आदेश दिया जैसे वह नौकर को हुक्म दे रही हो। बूढ़ी माई के कहने पर वह भीतर गई। वह तेल लगाकर ताल में 3-4 डुबकी लगाई। इस बार सब सत्यानाश हो गया। वह राक्षसी सी कुरूप हो गई। श्रृंगार कक्ष में आकर उसने बढ़िया साड़ी चुनकर पहनी और खाना भी बढ़िया जी भरकर खाया।
बुढ़िया ने अपने पास रखे 2 डब्बों में से एक उपहार स्वरूप चुनने के लिए कहा तो सुक्खू ने बड़ा सा डब्बा चुना। रास्ते में घोड़े ने उसे लात मारी, केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की वर्षा करी और गाय ने उसे सींग से उछालकर फेंका। रोती पीटती सुक्खू घर लौटी। माँ ने उसकी हालत देखकर माथा पीट लिया। रात को सुक्खू ने डिब्बा खोला तो उसमें से राजकुमार की जगह एक अजगर निकला। अजगर ने सुक्खू को खा लिया। वह खिड़की की राह भाग गया। सुबह सुक्खू की माँ को कमरे में केवल अजगर की किचली मिली। उसका सब कुछ खत्म हो गया था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने दुखू और उसकी माँ पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो।